आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज 9 नवंबर है। आप पूछ सकते हैं कि 9 नवंबर तो है, तो विशेष क्या है? विशेष ये है कि बिहार विधानसभा के 18 जनपदों के जो 121 विधानसभाओं के चुनाव 6 तारीख को मतदान हो चुका था, उसके अतिरिक्त 122 विधानसभाओं के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव लड़ रहे हर दल ने अपनी पूरी ताकत इन प्रचारों में झोंक रखी है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सैकड़ों भाजपा के सांसद और 500 से ज्यादा विधायक विधानसभा बिहार के चुनाव प्रचार में लगे हुए। दूसरी तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वामपंथी दलों के नेता भी लगे हुए। आज अंतिम दिन है, मतलब आज शाम को 5 बजे बिहार में चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। 6 नवंबर को 18 जनपदों के 121 विधानसभाओं में जो मतदान हुआ, वो अब तक का यानी 1952 से लेकर के अब तक का सबसे सर्वाधिक मतदान बताया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़े हुए मतों का अंतर लगभग 6% से ज्यादा है। प्रत्येक नेशनल मीडिया सहित सोशल मीडिया में भी इस बढ़े हुए मतदान के कारणों की समीक्षा भी की जा रही। कोई इस बढ़े हुए मतदान को सत्ता के खिलाफ बता रहा है, तो कोई इसे सत्ता के पक्ष में। लेकिन ये केवल अनुमान है। आज जब कोई अपने घर के आदमी ही अपने घर के आदमी को सही बात बताने को तैयार नहीं है, तो ये जो तथाकथित राजनीतिक समीक्षक हैं और ये जो अनुमान लगाने वाले लोग हैं, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। 11 तारीख को 122 विधानसभाओं में मतदान होना अभी शेष है, जिसके लिए अभी कल का दिन शेष है। परसों मतदान हो जाएगा, यानी मंगलवार। चुनाव में किस दल को लाभ मिलेगा, किस दल को नुकसान होगा, किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी और किसके सहयोग से बनेगी, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। इसका फैसला तो 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा, जब वास्तविक सीटों की संख्या का पता चल जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं अनुमानों पर चलती है, इन्हीं विशेषज्ञता के आधार पर चलती है, वो अपने अपने ढंग से अपने अपने समर्थक दलों के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे सहयोगी इस समय 50 से ज्यादा बिहार में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और उनकी जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसके हिसाब से मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा पूरी तरह से हंग होने जा रही है। किसी भी एक महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार सामान्यतया नहीं है
और यदि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे कार्यकर्ताओं से कोई चूक हुई है तो निश्चित रूप से जिस भी महागठबंधन के पक्ष में मतदान होगा वो आशातीत होगा और वो एक तरीके से पूर्ण बहुमत से ज्यादा की सीटें लेकर के सरकार बनाएगी। लेकिन इतना निश्चित है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार भाजपा नीति एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं, नाराज हैं, और गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक चाल चली है उसका जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। ताजुब नहीं कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सभी एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दे। और अगर यदि ऐसा होता है, अगर यदि ऐसा होता है और जो भविष्य वक्ताओं के भविष्यवाणियां भी बता रही हैं और जो वर्तमान में ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र हैं वो भी संकेत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार के भी गिरने का खतरा है और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे, जिसकी ताक में पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैठा हुआ है। न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भाजपा के अंदरूनी क्षेत्रों के जो नाराज क्षत्रप है वो भी इसी ताक में है कि बिहार में भाजपा का वजूद कम हो तो केंद्र से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से विदा किया जा सके। ये राजनीति संभावनाओं का खेल होती है दोस्तों, और बिहार की राजनीति भी संभावनाएं लेकर आई है और संभावनाओं पर ही चल रही है। निश्चित रूप से माह नवंबर का ये महीना काफी उथल पुथल भरा होने वाला है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि इस देश के तमाम स्वनामधन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां कह रही हैं। बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में उभरे प्रशांत किशोर को हर राजनीतिक विश्लेषक बहुत हल्के में ले रहा है, लेकिन जो मेरे सूत्र मुझको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में 15 से लेकर 20,000 तक के वोट पाने जा रही है, और यदि ऐसा होता है तो इस बड़े मतदान से अपने अपने लिए उल्लसित होने वाले दोनों महागठबंधनों को काफी कुछ निराश होना पड़ेगा। मेरे अपने सूत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जो मेरा आकलन है उसके अनुसार मैं अब भी इसी बात पर कायम हूं कि 2025 की बिहार विधानसभा हंग होगी। अब देखना है इसका असली स्वरूप जब 14 नवंबर को आएगा, तो तमाम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां, राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण और तमाम जो पूर्वानुमान लगा रहे हैं उनके अनुमानों का वास्तविक परीक्षण 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में?
आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।